हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब ऑडियंस। स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में। जैसा कि आप जानते हैं कि 30 डे चैलेंज फॉर बिहार एसएससी के मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं और आज का लगभग ये 27वां ब्लॉग है। और आज के इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि कैसे मैं अपना डे शेड्यूल को पूरा करता हूं और ये मैं कब से कर रहा हूं। और अगली वीडियो इसकी, यदि गाइज आप सब कमेंट किए तो इसकी पूरे में रिवील करूंगा कि मैं ये कब से कर रहा हूं और मैं कितने एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुआ हूं। तो चलिए गाइज, बिना किसी बात को बढ़ाए हुए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं गाइज कि मैं लगभग डेली 4:30 बजे सुबह जगता हूं और उसके बाद में वॉक और एक्सरसाइज करने के लिए चला जाता हूं और मैं फिर वहीं से मंदिर होके घर के लिए चला आता हूं। घर आने के दौरान मैं रास्ते में फूल भी तोड़ लेता हूं। उसके बाद मैं आने के बाद थोड़ी वोकैबुलरी पढ़ता हूं। वोकैबुलरी पढ़ने के बाद मैं खान सर की नोट्स को पढ़ता हूं, जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं। और उसके बाद मैं खान सर की बिहार मैप को पढ़ता हूं। तो ठीक आज वैसे ही मैं किया, जैसे कि आज मैं जगा लगभग 5 बजे और जगने के बाद मैं खान सर की नोट्स को पढ़ा और उनके बिहार मैप को पढ़ा। फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज और योगा किया। एक्सरसाइज योगा करने के दौरान मैंने कुछ देर ध्यान किया। ध्यान आप लोग भी करिए गाइज, ताकि इससे सेहत बना रहे। फिर गाइज मैंने ब्लैंक बुक से खान सर की उनके ब्लैंक बुक को अच्छे से डे मेंटेन किया। फिर उसके बाद एसके झा सर से मैंने मॉक की लगाई, जैसा कि एसके झा सर अपने बुक मॉक के लिए निकालते हैं। फिर उसके बाद गाइज मैं डेली टाइपिंग करता हूं, तो आज भी मैं वैसे ही टाइपिंग किया और उसके बाद मैं मॉक देने के लिए बैठ गया। मॉक में आज लगभग मैंने 130 क्वेश्चन लगाए एनटीपीसी के। फिर उसका मैं एरर क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए बैठ गया। फाइनली मैं एनालाइज करने के बाद सोचा आज शनिवार है तो मैं अगली मॉक यानी रेलवे टेक्नीशियन और एसएससी सीजीएल की देने के लिए बैठ गया। तो उनका भी मॉक मैं लगाया और लगभग मेरे उन मॉक में भी अच्छे अंक आए। मॉक देने के बाद मैंने उनके एरर क्वेश्चन को अपनी डायरी में नोट कर लिया, ताकि गाइज अगली बार हमसे गलती ना हो सके। गाइज मॉक देना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने को पता चले कि हम कितना जान रहे हैं और कितना नहीं। फिर उसके बाद मैंने 6 AM की क्लास ली कुमार गौरव सर की से 18, 19 और 20 जुलाई वाली। फिर उसके बाद मैंने संदिति इंग्लिश एकेडमी से इंग्लिश की लेक्चर को पढ़ा। उसके बाद मैं साइंस की क्लास ली आरती मैम से। आरती मैम साइंस पढ़ाती हैं एसएससी अड्डा 24/7 पे। फिर उसके बाद गाइज मैंने इंग्लिश लेक्चर की स्टोरीज को कुछ देर देखा और उसे अच्छे से सुना, ताकि हमको स्पीकिंग करने में आगे कोई कठिनाई ना हो। और मैं अच्छा खासा तो नहीं, ठीक ठाक स्पीकिंग अभी कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैंने विवेक सर से हिंदी की क्लास ली। उसके बाद गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी कमेंट को मैं रिप्लाई देता हूँ और उसका अगले वीडियो में मैं उनको थैंक्स करता हूँ। तो आप भी कमेंट करें गाइज, ताकि अगले वीडियो में आपको मैं थैंक्स कर सकूँ। तो आज मैंने रिप्लाई दिया यूट्यूब के सारे ऑडियंस को। फिर उसके बाद गाइज मैंने डे शेड्यूल की डायरी को मेंटेन कर लिया और फिर उसके बाद मैं फाइनली दुकान के लिए रवाना होने के लिए चला आया। दुकान जाने वक्त सबसे पहले मैं अपनी थोड़ी गाड़ी को साफ कर दिया। उसके बाद मैं दुकान चला गया। दुकान पहुंचने के बाद गाइज सबसे पहले मैं दुकान में अगरबत्ती जलाया और दुकान को थोड़ी सेट किया और उसके बाद उत्कर्ष क्लासेस की नोट्स को पढ़ा। आज गाइज उत्कर्ष क्लासेस की लगभग 1000 क्वेश्चन की नोट्स पढ़े, क्योंकि कुमार गौरव सर ने अपने बर्थडे पर ये क्लास ली थी। फिर उसके बाद मैं क्विज थोड़ी देर टेलीग्राम पे खेला। क्विज खेलने के बाद
आज वाली लगभग 18, 19, 20 जुलाई वाली करेंट अफेयर्स की 6 AM की क्लास का नोट्स पढ़ने के लिए मैं बैठ गया। कुमार गौरव सर ने बर्थडे दिन क्लास नहीं लिए थे, इसी कारण आज थोड़ी कुमार गौरव सर की नोट्स ज़्यादा पढ़नी पड़ी। फिर उसके बाद गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं साइंस पढ़ता हूँ KGS खान ग्लोबल स्टडीज पर अविनाश सर से, तो उनसे मैं साइंस पढ़ा और अतुल अवस्थी सर से रीजनिंग पढ़ा। कोडिंग और डिकोडिंग में आज पढ़ाए सर। फिर उसके बाद गाइज, पढ़ने के बाद में लगभग थोड़ी देर स्पीकिंग की प्रैक्टिस किया और उसके बाद GK GS की क्लास लेने के लिए बैठ गया। किसकी? तो रवि सर की। रवि सर GK GS पढ़ाते हैं रवि IQ स्टडी चैनल पर। तो लगभग उनसे मैंने लगभग 12th से ही GK पढ़नी स्टार्ट की और आज लगभग मेरे GK में उनके कारण अच्छे स्कोर आते हैं और मेरे सारे टीचरों के कारण। फिर उसके बाद मैं अगली क्लास के लिए गाइज बैठ गया और क्लास करने के बाद मैं ब्रेक लिया, यानी मैं 45 मिनट बाद हर एक क्लास के बाद ब्रेक ले लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं अगली क्लास के लिए फिर से बैठ जाता हूँ। तो क्लास लेने के बाद मैंने वैसे ही किया और उसके बाद मैं फिर क्लास के लिए बैठ गया और क्लास डन करने के बाद मैं गाइज दुकान से घर के लिए रवाना हो गया। तो गाइज मैं फाइनली घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद गाइज आज बहुत ज़्यादा गर्मी था, तो मैं सारी खिड़की और दरवाज़ा को खोल दिया और कूलर और पंखा को चला दिया ताकि गर्मी कम हो सके। मगर गाइज गर्मी तो कम नहीं ही हो रही थी आज। फिर उसके बाद गाइज मैं सारी क्लासेस के लिए बैठ गया और उसके बाद थोड़ी डायरी मेंटेन की ताकि आज मैं क्या क्लास किया और क्या नोट्स पढ़े, वो मेंटेन करने के बाद मैं फाइनली गाइज क्लास के लिए बैठ गया। क्लास करने के बाद मैं कुमार गौरव सर की बर्थडे क्लास को फिर से रिवीजन किया और दुकान के लिए रवाना हुआ। दुकान जाने से पहले मैंने थोड़ी द्वार पे वॉक ले ली और मैं फिर दुकान चला गया और दुकान पहुंचने के बाद मैंने थोड़ी अगरबत्ती जलाई। अगरबत्ती जलाने के बाद फिर से मैं थोड़ी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर ली। फिर उसके बाद गाइज मैंने इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठ गया नीतू मैम से। नीतू मैम वाकई में बहुत अच्छी से इंग्लिश पढ़ाती है और इनके बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं इंग्लिश विथ रीतू मैम और इंग्लिश पढ़ाती हैं। गाइज आज धूप ज़्यादा था तो मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैं बीच बीच में पानी पी लेता था। तो फाइनली क्लास करने के लिए फिर से बैठ गया और मैं GK GS की क्लास ली सबसे पहले। उसके बाद मैं रीजनिंग की क्लास 6 PM वाली ली अतुल अवस्थी सर से। वो क्लास को मैं डन करने के बाद 7 PM वाली क्लास ली आशुतोष सर की और उसके बाद में 8 PM वाली क्लास ली विवेक सर की। फिर मैं घर चला आया। घर आने के बाद मैं सबसे पहले डे शेड्यूल को पूरा कर लिया। डे शेड्यूल पूरा करने के बाद थोड़ी सी मैं बैठ गया, यानी 5 से 10 मिनट मैं रेस्ट ली और उसके बाद डायरी को अच्छे से मेंटेन कर दिया। गाइज कैसी लगती है हमारी वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम इससे मोटिवेट होकर और इससे अच्छी वीडियो बना सकें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय और